राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आई थी रितु भाभी के घर। इनके घर पे अभी दादी आई हुई हैं, मम्मी भी आई हुई हैं और देवरानी भी आई हुई हैं। तो सब कोई आए हुए थे। बहुत मज़ा आ रहा था दादी की बातें सुनने में। दादी एक से एक कहानियाँ कहती थी और हम लोग बहुत एंजॉय करते थे, बहुत मज़ा आता था। तो उसके बाद एक ही दिन तो मैं जा पाई और फिर वापस मतलब इतना घर में काम रहता है ना कि डेली जाना भी नहीं हो पाता है। तो बस वहाँ से हम लोग सारी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हंस रहे थे, दादी की बातें सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपना उस टाइम को। और उसके बाद हम लोग को जाना था पार्लर। तो भाभी और उनकी जो देवरानी है वो लोग आएंगी स्कूटी से। मैं पहले जाऊंगी क्योंकि मुझे काम था। तो मैं बोली चलो पहले मैं जाकर जो भी काम है वो पहले अपना करवा लेती हूँ, थ्रेडिंग वगैरह। उसके बाद भाभी अपना आएंगी, फिर वो करवा लेंगी। तब तक मैं फिर घर चली जाऊँगी। घर पे भी सारा काम ऐसे ही छोड़ कर आई थी ना, तो वो घर भी तो इम्पॉर्टेंट है। बस घर जाना है, बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, खाना वाना जितना भी चीज़ है ना सबकी तैयारियाँ करके आई थी, लेकिन खाना बनाई नहीं थी। तो बस निकलेंगे हम लोग थोड़ी देर में। मैं पहले जा रही हूँ और आराम से भाभी लोग अपना आते रहेंगी। फ़िलहाल जाऊँगी तो जो जिनका पार्लर है ना बहुत ही स्वीट लेडी है और उनसे मेरा बहुत बनता है, बहुत अच्छी हैं। मेरा जो भी है ना मतलब थ्रेडिंग वगैरह मैं सारी चीज़ें करवाती हूँ और वो बहुत अच्छा बनाती हैं। जसीडी में ही हैं हम लोग। तो बस मैं निकल रही हूँ और अब भाभी यहाँ नहीं रहती हैं। ये थोड़ा सा पहले का वीडियो है और भाभी यहाँ भी नहीं रहती हैं और कहीं और शिफ्ट हो गई हैं। तो वहाँ का भी जब मैं जाऊँगी तो वहाँ का भी ब्लॉग बनाऊँगी। फ़िलहाल तो अभी चलते हैं, फटाफट से पार्लर पहुँचते हैं। तो फाइनली पार्लर पहुँच चुके हैं और आ गए हैं यहाँ। भाभी बैठी हुई हैं और आ रही हो लोग स्कूटी से। ए माँ सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दिए, नहीं ध्यान था। फ़ोन पर इनसे बात करते करते। तब अप्पी जी कैसा लग रहा है? पूरा नहा वहाँ के पूजा पाठ करके खा पी के हो। चलिए, हम लोग की तो बातें चलती रहती हैं। तो फिर फाइनली भाभी आई और अभी उनकी जो देवरानी है रश्मि जी, उनकी हो रही है थ्रेडिंग वगैरह। वो इतना सॉफ्ट स्किन है ना उनका, बहुत ज़्यादा, बस उसी पे डिस्कशन हो रहा था। बहुत स्वीट है वो भी, बहुत प्यारी हैं। प्लस बहुत फेस है ना उनका बहुत मतलब नहीं कहता एकदम सेंसिटिव स्किन, बस वही है। तो बस भाभी बाहर गई थी बाबू के पास। बाबू भी आया हुआ है, रो रहा था तो उनके पास गई थी। हाँ आ रहे हैं। बहुत दुखा रहा है भाभी। मैं ना शादी के पहले एक बार ही आईब्रो बनवाई थी और मुझे पता है कि मैं कैसे बनवाई थी। मुझे इतना पेन हुआ था और इतना घना आईब्रो था ना मेरा उस टाइम पे, बहुत घना था, सुंदर सा आईब्रो था। अभी तो बनाते बनाते हम लोग आईब्रो भी कम हो गया और फाइनली सारी जितना भी काम था वो हो चुका है। यहाँ पे भाभी बातें कर रही थी कि भाभी का भी स्किन बहुत जल्दी सेंसिटिव है ना, बहुत जल्दी रेड हो जाता है कुछ करवाने से। और फिर भाभी और उनकी देवरानी निकल गई हैं। तो दोस्तों मैं घर आ गई हूँ। आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय, हर हर महादेव।